ट्यूशन थोड़ी देखना आपको। नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और 7 जुलाई को जो सीटेट का पेपर है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, लगातार हम रोजाना एक एक क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सीटेट की, सीडीपी की जो एक एक क्लास हम आपके सामने रेगुलर यहाँ पर उनके PYQs कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और समझ पर आधारित क्वेश्चनों को और प्रीवियस जो आपके पास क्वेश्चन की जो बुकलेट है उसको सोल्व कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं से ही हमारी जो तैयारी होती है वो एक मजबूत बनती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो कि हमने इससे पहले पढ़ा लेव वाइगोस्की के अंदर हमने देखा सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वह उनके क्वेश्चन देखे। आज हमारा जीन पियाजे को लेकर यहाँ पर सेशन है। तो इसके अंदर आप मानिएगा पेपर के अंदर 2011 से जब से सीटेट के पेपर चालू हुए हैं उनमें लगभग 1 या 2 प्रश्न 100% आते ही आते हैं और इस बार भी आएगा। क्वेश्चन पक्का आना ही है। 2 या 3 क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं। इस जीन पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका एक बच्चे के जो जीवन में या उसके विकास को लेकर यह रहती है कि जो बच्चा होता है उसकी जीन पियाजे 4 अवस्थाएं बताते हैं और इन 4 अवस्थाओं की यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहली स्टेज इनकी मानी जाती है कि जो बच्चे की पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, यानी कि संवेदीगामक जो अवस्था में बालक आता है जो कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक माना जाता है। उस स्टेज के अंदर बालक जो होता है यानी कि बच्चा जो होता है वह अपनी गामक क्रियाओं के माध्यम से ही सीखता है। यानी कि मैं बात करूं जैसे कि बच्चे के जीभ, कान, नाक, स्किन, त्वचा, इनके माध्यम से बच्चा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। दूसरी स्टेज यहाँ पर आती है जीन पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर जो बच्चा होता है वह 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक यहाँ पर बच्चा होता है। इसके अंदर बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है और अपने जो परिवार है, विद्यालय है, इसके अंदर बच्चा अनुकरण करने लग जाता है, सीखने लग जाता है। इससे अगली जो स्टेज यहाँ पर आती है वह है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज आती है। इसके अंदर बच्चा 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है और इसके अंदर बच्चा यानी कि मूर्त वस्तुओं को देखकर, चीज़ों को देखकर समझ ग्रहण करने लग जाता है, सोचने विचारने की शक्ति बच्चे में पैदा होने लग जाती है। सबसे लास्ट जो स्टेज यहाँ पर आती है वह यहाँ पर ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था आती है जो 11 वर्ष के बाद तक लगातार चलती रहती है। साथियों, जीन पियाजे ने इन 4 स्टेजों के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने बच्चे को विकास को जो लेकर यहाँ पर चार स्टेज यहाँ पर बताई है, इन्हीं की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आज हम इनके PYQs को लेकर आए हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, उसी लिए हम आपको बार बार PYQs की यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन को सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा होगा, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, देखते हैं क्या है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया। यानी कि जो जीन पियाजे हैं और लेव वाइगोस्की हैं, दोनों ने यहाँ पर एक जो बच्चे के विकास को लेकर यहाँ पर बात की है। तो इन्होंने, जीन पियाजे ने और वाइगोस्की ने किस माध्यम से यहाँ पर सिद्धांत को यानी कि विकास को आगे बढ़ाया है, स्थानांतरित किया है एक प्रोसेस को। सीखने की जो समझ है उसको प्रक्रिया से कौन सी प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है? सक्रिय प्रक्रिया से निष्क्रिय प्रक्रिया में, निष्क्रिय से सक्रिय, यांत्रिक से व्यवहारवादी, व्यवहारवादी से यांत्रिक। जी हाँ, हमें पता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव होकर, यानी कि बच्चा जितना एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। तो इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात की है, यानी कि जो बच्चा होता है, जो सीखने की समझ होती है उसको सक्रिय यानी कि एक्टिव प्रोसेस से निष्क्रिय प्रोसेस की ओर इन्होंने स्थानांतरित किया है। जो बच्चा होता है वह एक
जो विद्यालय के अंदर आता है, यानी कि तो उसमें जो समझ होती है उस समझ को लगातार यहाँ पर बढ़ाया जाता है शिक्षकों के द्वारा, अनेक शिक्षण पद्धतियों के द्वारा यहाँ पर सक्रिय से निष्क्रिय की ओर लेकर जाया जाता है। ये जीन पियाजे और वाइगोस्की एक प्रोसेस को स्थानांतरित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सेकंड। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए, 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने जब उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त, फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। यानी कि एक बच्ची होती है जो यहाँ पर जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों को दो क्रम के अंदर लगा रही है, यानी कि छोटे क्रम में और बड़े क्रम में, छोटे पत्थर छोटे क्रम में और बड़े पत्थर बड़े क्रम में। तो बच्ची यहाँ पर क्या स्कीमा यानी कि क्या समझ ग्रहण कर रही है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, क्रमबद्धीकरण, संक्रमण अनुमिति, सांकेतिक मापदंड या फिर संख्या का संरक्षण। जी हाँ, वह यहाँ पर इन पत्थरों के माध्यम से क्या समझ ग्रहण कर रही है, यानी कि एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन के माध्यम से जो बच्ची है यहाँ पर एक संख्या का संरक्षण यहाँ पर कर रही है। बच्चे के अंदर जो क्वांटिटी यानी कि जो संख्यात्मक जो योग्यता है वह उसकी यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि छोटी लाइन के अंदर छोटे पत्थर और बड़ी लाइन के अंदर बड़े पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइज ऑफ ए टीचर। जी हाँ, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अनम्यता और निरंकुशता। जी नहीं। अधिकारिता और कठोरता बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रभुत्व और निर्देश। जी नहीं। कौन सा होगा? लचीलापन और गतिशीलता, यानी कि एक टीचर को किस तरह होना चाहिए एक बच्चे के प्रति, एक गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी होनी चाहिए और लचीलापन होना चाहिए यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक शिक्षक को बच्चे की रुचि के अनुसार, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही यहाँ पर शिक्षण पद्धति उपयोग लेनी चाहिए। उसी माध्यम से बच्चे को FBL किट का यूज करवाना चाहिए और विकास में उसकी भूमिका निभानी चाहिए। तो एक शिक्षक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होना चाहिए वह फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी का यहाँ पर होगा। 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, देखते हैं कौन से इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं पियाजे के अनुसार। परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसमें हो जाएगा। देखिए, यानी कि मैच्योरेशन बच्चे के अंदर बहुत जरूरी है, यानी कि परिपक्वता। परिपक्वता के बाद बच्चा क्रियात्मकता, बच्चे को बार बार एक्टिविटी करना चाहिए, यानी कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना ही सबसे बेस्ट अधिगम होता है। उसके बाद सामाजिक अनुभव, बच्चा समाज के अंदर, परिवार के अंदर जितना सोशल वो अनुभव होगा बच्चे को, उतना उसके विकास के अंदर जितना बच्चे को बेस्ट इन्वायरमेंट यहाँ मिलेगा उतना ही अच्छा सामाजिक अनुभव बच्चे को यहाँ पर होगा। और संतुलनीकरण भी जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले चारों तत्व बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन ही इसके अंदर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन स्कीमा कहलाते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाते हैं, अग्रिम संगठक कहलाते हैं या अनैच्छिक क्रियाएं कहलाते हैं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से हाँ, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है। जब तक आपको समझ में नहीं आए
सीटेट का पेपर की सबसे जो विशेषता यही होती है कि इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, आंसर छोटा सा होता है। तो क्वेश्चन को हमें 2 या 3 बार कम से कम पढ़ना है। जब हम 2 या 3 बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक ही उत्तर हमारे दिमाग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ जाएंगे अपन। तो पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है, क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में एक मानसिक रूप से, यहां पर शब्द आया है मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से अनुमति देते हैं। यानी कि जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे के जो मानसिक जो कॉग्निटिव जो विकास होता है, मानसिक जो विकास होता है, उसके अंदर बच्चा अपने दिमाग के अंदर यानी कि बुद्धि के अंदर जो भी चीजें सोचता है किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो परिवार के अंदर अपने माता पिता हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर विद्यालय में टीचर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, तो वह क्या कर रहा है, वह एक स्कीमा बना रहा है। यानी कि स्कीमा का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति उससे हमें किस तरह बात करनी है, या फिर उसे किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें तर्क वितर्क किस हिसाब से करना है, सबका अलग अलग है। यानी कि मैं अपने माता पिता से किस तरह व्यवहार करना है वो मुझे पता है, मैं फ्रेंड से किस तरह बात करनी है, अपने टीचर से किस तरह बात करनी है, सबका स्कीमा अलग अलग होता है। तो जीन पियाजे यही कहते हैं, मानसिक रूप से इस दुनिया के अंदर मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की जो अनुमति होती है वह स्कीमा होती है। क्या होती है? स्कीमा होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? देखते हैं क्या सबसे आवश्यक है। पुनर्बलन व सजा बिल्कुल नहीं देनी है बच्चों को। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, जी हाँ, अवलोकन व अनुकरण, भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार हमें बताना है, जीन पियाजे के अनुसार कौन सा होगा? विद्यार्थियों के द्वारा सक्रिय खोजबीन, कि जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी जो होते हैं, ये जितना ज़्यादा सक्रिय एक्टिव होकर खोजबीन करेंगे, अनुकरण करेंगे, एक्टिव एक्सप्लोरेशन बाय द लर्नर्स, कौन? स्टूडेंट जितना एक्टिव होगा जितना ही सीखेगा, जितना ही उसका डेवलपमेंट होगा। तो जीन पियाजे भी यही कहते हैं, इस एक्टिव लर्नर्स बच्चे को बनाना चाहिए, पैसिव लर्नर नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन आंसर बहुत ही छोटा होगा, आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन। रीना को 2 ऐसे पारदर्शी गिलास, जैसे बोतल में से पानी दिख रहा है ना, वैसे ही गिलास, 2 गिलास लिए, एक तो गिलास बड़ा वाला लेंगे, एक थोड़ा उसे छोटा लेंगे हम, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। जी हाँ, दोनों में ही बराबर मात्रा में दूध डाला गया। अच्छा, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो कि अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है? जी हाँ, एक बच्चे के अंदर, यानी कि जब एक, चलो मैं चित्र बनाता हूँ यहाँ पर, देखिए, माना कि ये एक गिलास है। क्या है? ये एक गिलास है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? दूध भरा हुआ है। और एक ये गिलास है, इसमें भी यहाँ पर दूध भरा हुआ है। तो रीना से जब पूछा कि दूध 2 गिलास में भरा हुआ है, पारदर्शी है, दिखाई दे रहा है, कि कौन से गिलास के अंदर दूध की मात्रा ज़्यादा है, ये बच्चे से पूछा। तो जीन पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चों के अंदर ये जो संरक्षण की जो दूध, मतलब छोटे और बड़े, यानी कि मैं आपको बताऊं विकेंद्रीकरण, यानी कि बच्चों के अंदर जो ये छोटे और बड़े गिलास के अंदर बच्चा संरक्षण नहीं कर पा रहा है, वह कौन सी स्टेज होती है? वह होती है बच्चे की सेकंड स्टेज, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। यानी कि 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की स्टेज में बच्चा होता है, बच्चे को अंतर का मालूम नहीं होता है। तो इसके अंदर दूध की जो मात्रा है दोनों के अंदर बिल्कुल बराबर है, लेकिन बच्चे को कौन सी लगेगी? बच्चे को दूध की मात्रा इस लंबे वाले गिलास में ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बच्चे को मालूम ही नहीं है कि दोनों में दूध की मात्रा बराबर है।
तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा इसमें लर्नर नहीं कर पाता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा। विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार्य, काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क। जी हाँ, इसके अंदर ऑप्शन हो रहा है हमारा विकेंद्रीकरण में कठिनाई, यानी कि बच्चा विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहा है, यानी कि लंबे वाले गिलास में दूध ज़्यादा है या फिर चौड़े वाले गिलास में दूध ज़्यादा है। बच्चों को तो ये इसी एज में यही लग रहा है कि लंबे वाले गिलास में ही दूध ज़्यादा मात्रा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? यानी कि चारों जीन पियाजे की चारों स्टेज आपके सामने लिखी हुई है, इनमें से कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बच्चा जटिल समस्याओं को समाधान करने में अपने तर्क वितर्क का, समस्या समाधान का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? देखते हैं। फर्स्ट संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी स्टेज होगी? इसमें होगी तर्क वितर्क की यहाँ पर बच्चा करने लग जाएगा, बच्चा यहाँ पर जटिल समस्याओं का समाधान करने लग जाएगा, तो वह स्टेज हमने बताई थी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसमें होगी। सेंसरी मोटर इसमें नहीं होगी, क्योंकि सेंसरी मोटर तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा समस्याओं का समाधान नहीं करता है। बच्चा इसमें अपनी संवेदी यानी ज्ञानेंद्रियों क्रियाओं के माध्यम से ही यहाँ पर सीखता है। दूसरी प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, यह होती है 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष की इसमें होती है। इसमें बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष में यानी कि स्कूलिंग होती है, बच्चे खेल की अवस्था ये होती है, अनुकरण के माध्यम से बच्चा इसमें सीखता है। थर्ड नंबर की है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष तक का होता है। अब चौथी है फॉर्मल ऑपरेशन, तो हमारा आंसर इसमें है 4, यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा जटिल समस्याओं का और तर्क का इस्तेमाल करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्योजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? यानी कि हमारे सामने विचार आए हैं, व्यवहार आए हैं, संयोजन आया है, व्यवस्थीकरण आया है, पुनर्योजन आया है और पुनर्व्यवस्थीकरण आया है। इन सभी को एक सुसंगत तरीके से प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? आते हैं ऑप्शन के ऊपर। असंतुलितकरण, जी नहीं। संकलन, संकल्पना, जी नहीं। संगठन या फिर मिथ्याधारण, मिथ्याधारण में नहीं होगा, क्या होगा? संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर सभी चीजों को एक जगह समायोजित करना, यानी कि संगठन होगा, चाहे वो विचार हो, व्यवहार हो, संयोजन हो, पुनर्योजन हो, व्यवस्थीकरण हो, सभी को एक जगह इकट्ठा करना क्या होगा? संगठन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण, इधर भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन लर्नर्स मीनिंगफुली। अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में जब तक इनाम और सजा का प्रयोग किया जाए। ये तो बिल्कुल सजा जहां भी दी जाए, क्वेश्चन ऑप्शन को काट देना है। जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं, वो व्याख्या देते हैं, बिल्कुल नहीं। खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज से, खोज लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन 4 इसमें हो जाएगा। यानी कि आपको मैं बताऊं साथियों, यहाँ जीन पियाजे ने ये पूछा है कि अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम के अंदर, मीनिंगफुली लर्निंग के अंदर बच्चा जब खुद से एक्टिविटी आरंभ करता है, खुद से ही, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग हम कह सकते हैं, जब बच्चा खुद गतिविधि करके यहाँ पर सीखने लग जाएगा, तो वह एक अर्थपूर्ण अधिगम की ही पार्ट होगा। खुद से की गई गतिविधि व खोज ही सबसे बेस्ट है सीखने के लिए। टीचर्स
को भी और फैमिली मेंबर को भी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी यही करवानी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग की ही करवानी चाहिए। जीन पियाजे भी यही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? जी हाँ, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेट आंसर हमारा बिल्कुल राइट एंगल की ओर जाता है, राइट ऑप्शन की ओर ही यहाँ पर जाता है। तो ये पूछा है कि चारों स्टेज के अंदर से कौन सी स्टेज ऐसी है जिसके अंदर बच्चा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही और संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज यहाँ पर करने लग जाता है, जानने लग जाता है, अपने परिवार वालों को बच्चा यहाँ पर जानने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे रिश्तेदारों को यहाँ पर जैसे जैसे मिलते हैं वो उनको पहचान यहाँ पर शुरू करने लग जाता है, और सेंसरी मोटर स्टेज के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा यहाँ पर दुनिया की खोज करता है। देखते हैं, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जी नहीं। संवेदी चालक अवस्था, सेकंड ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज ये होगी डेफिनेट, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित कर रही है? यानी कि जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो जीववाद, यानी कि कौन सी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा निर्जीव और सजीव के अंदर अंतर नहीं कर पाता है, वह स्टेज कौन सी होगी? साथियों, वह स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, यानी कि इसके अंदर बच्चा 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था के अंदर होता है। इसमें बच्चे को सजीव और निर्जीव के अंदर अंतर मालूम नहीं होता है। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है, बच्चे को लग रहा है, बच्ची मानती है कि कार चलती है तो कार सजीव है, तो बच्चे में क्या हो गया? जीववादी सोच। बच्चा यहाँ पर जीववादी सोच का यहाँ पर थिंकिंग कर रहा है, एनिमिस्टिक थिंकिंग यहाँ पर बच्चा कर रहा है। कार को वो सजीव बता रहा है, जबकि कार सजीव थोड़ी ना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? यानी कि मौजूदा जो घटनाएं होती है उनको देखता है, उन अनुकरण करता है। तो हमारा जो मानसिक जो विकास है, संज्ञानात्मक जो हमारा विकास है, इसके अंदर ही हम नई नई चीज़ों को देखते हैं, या फिर बच्चा नई नई चीज़ों को देखता है, उनको अपने अंदर उतारता है, सीखता है, ग्रहण करता है। वो क्या कहलाता है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन समावेशन, संगठन, अनुकूलन या फिर पाठ बिल्कुल नहीं होगा। पाठ तो मदद करना होता है, इसके फोल्डिंग। अनुकूलन वातावरण से समायोजन करके सीखना होता है, ये भी यहाँ नहीं हो रहा है। संगठन हमने देखा अभी, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा? समावेशन, यानी कि असिमिलेशन यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो स्कीमा है, हमारा जो मानसिक विकास है, इसके अंदर हम नई नई चीज़ों को देखकर समझकर ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमारा विकास यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों को, इन्वायरमेंट में से चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, समावेशन हम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। साथियों, जीन पियाजे को लेकर आज हमारे इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मानो कि आपके एग्जाम में डेफिनेट एक न एक क्वेश्चन इससे, या तो इन्हीं में से ही या फिर इनसे मिला हुआ ही लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको अपना चैनल यहाँ पर करना है, जिससे कि आप साथियों चैनल जितना आपको आप जितना इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे, उतना ही हमें मोटिवेट मिलेगा और हम उतना ही अच्छा यहाँ पर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को थैंक यू सो मच। आज हमारी जीन पियाजे की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।